तो 12th पास कर लिया है और आप भी कंफ्यूज हो, सोच रहे हो कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब मैं कर सकता हूँ, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो इससे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो आप सीए वगैरह करते हो तो आप ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। ऑडिट क्या होता है सर, तो लाइनें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यही है ना कि अगर आपका बेस स्ट्रांग हुआ तो, और बेस कैसे स्ट्रांग होता है। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरे पीछे आप फोटो देखकर समझ ही गए होंगे, है ना, क्योंकि होता है क्या, 12th पास करने के बाद लोग होते हैं कंफ्यूज। तो 12th पास कर लिया है और आप भी कंफ्यूज हो, सोच रहे हो कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब मैं कर सकता हूँ, तो घबराओ मत, टेंशन लेने की बात नहीं। आपका आयुष भैया आ चुका है, आपको बताएगा कुछ ऐसे बेस्ट सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होंगी। मतलब यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो और एक बहुत अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हो जहां पे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब में ना सिर्फ पैसे नहीं, साथ में अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा मेरे साथ 12th में, डायरेक्टिंग चैप्टर में पर्क्विसिट्स मिलते हैं। पर्क्विसिट्स मतलब आपको कुछ अनुलाभ मिलता है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीजें एक्सेस बेनिफिट आपको मिलेंगे, समझे मेरी इस बात को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए, अगर आप सबसे पहले देखोगे, देखो तो आपके लिए मैंने यहाँ डाल रखा है बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखा है, सबसे पहले आप देखते हो एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो, जहाँ पे आप डीईओ एलडीसी या पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत सारे लोग देते हैं, आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी शुरुआत, करियर की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अगर बीकॉम नहीं करना है तो, लेकिन बीकॉम करो, देखो सिर्फ 12th पास करना ना एनफ नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, सिर्फ 12th पास करना एनफ नहीं होता। एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, फिर आप इधर जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर सरकारी नौकरी के जो रास्ते होते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद ही खुलते हैं, ग्रेजुएशन के पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले क्या, 12th पास करो, बीकॉम अच्छे से पास करो, अच्छे मार्क्स से, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, ठीक है, क्योंकि तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छे रास्ते और रास्ते खुलेंगे, ठीक है। फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग में आप क्लर्क में जा सकते हो, सुना होगा है ना, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ये सब फॉर्म्स आते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी बैंक में क्लर्क बनोगे, आप वहाँ पे किसी भी बैंक, अगर प्राइवेट बैंक मिला तो और अच्छा, सरकारी मिला तो वो और भी बढ़िया, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी खासी, देखो इस दोनों में क्या है ना, आप 25,000 से लेकर 40-35, मतलब इस बीच में अच्छा खासा महीने का कमा लोगे, 1,000 लाख नहीं, ठीक है। क्योंकि 12th के मतलब नॉर्मल है ना, तो ये चीज़ 12th के बाद आप करोगे या फिर ग्रेजुएशन बाद करोगे तो इतना, ठीक है। दूसरा बैंकिंग हो गया। तीसरे आप आते हो रेलवे में, इसमें आप टीसी, सर टीसी सुना है किसी को, कोई बना था आज, ये वो इंडिया का बहुत बड़ा स्टार है, कौन था सर, एम एस धोनी। एम एस धोनी को आप अगर जानते हो तो वो इंडिया टीम के पुराने कप्तान, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, सीएसके की भी कैप्टनसी कर चुके हैं ना। और एक समय पे उन्होंने भी टीसी की जॉब करी थी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे, याद होगा आपको, है ना। तो वो भी एक टाइम पर टिकट कलेक्टर थे। तो समझ लो टिकट कलेक्टर एक बहुत अच्छी जॉब है। टिकट कलेक्टर में आपको बस टिकट्स कलेक्ट करने होते हैं। आप देखते हो कभी आप सफ़र करते हो तो टीसी आता है ना, वाइट शर्ट ब्लैक कोट और ऐसा ऐसा पहन के, कितना अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मतलब आपके पैसे तो मिलेंगे प्लस रिस्पेक्ट भी होगा, ठीक है। क्या, रिस्पेक्ट भी होगा सर। और रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो इससे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। मतलब डिफेंस, डिफेंस मतलब अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाते हो, अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हो, अगर आप नेवी में जाते हो, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाते हो, तो समझ रहे हो इन सब फील्ड में आप सोचो, आर्मी वाले अगर आप बन जाते हो, आर्मी में आप चले जाते हो, फौजी बन जाते हो, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है, आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है ना। आप एयरफोर्स में भी चले जाओगे तो भी आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप नेवी में भी रहोगे तो आपको देश की सेवा, मतलब देश की सेवा करोगे, लोग के नज़र में भी आपकी एक अलग रिस्पेक्ट बनी रहेगी। तो ये सिर्फ जॉब नहीं, ये साथ में प्रेस्टिजियस, मतलब आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है जहाँ पे आप अपना ओहदा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिट डिपार्टमेंट में, बेसिकली इसको सीएजी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो सीएजी होता है ना कि देखो जब आप सीए वगैरह करते हो तो आप ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। ऑडिट क्या होता है सर, ऑडिट, ऑडिट डिपार्टमेंट आपने लिख तो दिया। ऑडिट मतलब होता है ना एग्जामिनेशन, मतलब निरीक्षण करना, किसका, तो आपको पता होगा अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां हैं, उनको देखना, उनकी जांच पड़ताल करना कि कंपनी ने अपनी कोई डिटेल हमसे छुपाई तो नहीं,
कंपनी हमें झूठ तो नहीं दिखा रही, कंपनी को हो रहा है लॉस, दिखा रही है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब का निरीक्षण करना ना सीएजी के हाथ में होता है। इसके ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिटर क्या करते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है, उनका ये काम होता है। तो आप इसमें भी कर सकते हो, मतलब आप आपको ना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के, उसको चेक करने के मौके मिलेंगे, तो आप इधर भी जा सकते हो। ये कुछ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और भी होते हैं, है ना, इसी में आप आगे जा सकते हो। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जीएसटी ऑफिसर बन सकते हो, कस्टम ऑफिसर बन सकते हो। तो लाइनें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यही है ना कि अगर आपका बेस स्ट्रांग हुआ तो, और बेस कैसे स्ट्रांग होता है, तो जिसने भी 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर वो नहीं भी तो ग्रेजुएशन अच्छे से, मतलब एक अच्छी जॉब पाने के लिए ना आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बिना मेहनत कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, एक अच्छी सैलरी चाहिए आपको अपने खाते में, जहाँ पे आपको दिखे कि मेरी सैलरी 1 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख को आ गई है मेरे खाते में, है नहीं? तो फिर आपको उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको बहुत मेहनत करना होगा, मेहनत करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने से सब हो जाता है, ठीक है? होता है कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत सबके हिसाब से बराबर होती है, ठीक है ना? सब अपने लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप अगर बहुत मेहनत करोगे तो आपको कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले। हालाँकि ये तो गवर्नमेंट जॉब ही बता रहे हैं देखो, लेकिन कभी भी ना निराश नहीं होना। कुछ करोगे, नहीं मिला तो होता है, हम जब भी कुछ ट्राई करते हैं तो हमें फर्स्ट बार में नहीं मिलता, तो टाइम लगता है, लेकिन समय के साथ हमें वो चीज़ें जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें मिल जाती हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप ट्राई कीजिए, इन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं आप, ठीक है? और भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। देन आप मेरे से मिलिए और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आयुष सिंह आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।